ये बात राजीव, लेकिन क्या ये बात सही है कि अमेरिकन इकोनॉमी में इस तरीके की बातें बहुत अनप्रेसिडेंटेड सी लगती हैं, और क्या इसके पहले भी कुछ इस तरीके का मामला आया है? ये अपने आप में एक अनूठा एग्जाम्पल है जो सामने दिख रहा है। 2008-9 में तो हमने देखे बहुत सारे, बियर स्टर्न्स गया, लेमन ब्रदर्स गया, है ना, अच्छे अच्छे बैंक्स जो है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स उस टाइप में काफी नुकसान, मतलब उन लोगों ने कई तो बंद हो गए, एक्विजिशन हो गया। तो ये तो अमेरिका में हुआ ही है। अब रीजन ये कि अमेरिका की इकोनॉमी का फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। मतलब जो उनके जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं, बिफोर फाइनेंशियल क्राइसिस 30% ऑफ देयर कॉर्पोरेट प्रॉफिट वाज प्रोवाइडेड बाय ये फाइनेंशियल कंपनीज। मतलब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले की बात कर रहा हूँ। तो फाइनेंशियल सेक्टर वहां पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो अभी ये सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक ही नहीं डूबा है, एक सिल्वर गेट करके हुआ करता था जो क्रिप्टो लेंडिंग करता था, वो भी डूब गया है। और एक और बैंक आज जो है, आज भी सुनने में आया कि एक बैंक और इन लोगों ने उसको भी रिसीवरशिप में ले लिया फेड ने, फेडरल रिजर्व ने। और ये जो है सिलिकॉन वैली बैंक, ये तो अब भी न्यूज आया 1 घंटे पहले कि 1 पाउंड में बिक गया है। HSBC जो बैंक है उसने मात्र 1 पाउंड में इसको खरीद लिया है। तो ये तो हो रहा है, बट इसके रिपरकशंस ग्लोबली हो रहे हैं, क्योंकि छोटा बैंक तो था नहीं भाई। बैंक का एसेट साइज $212 बिलियन कम नहीं होता, बहुत बड़ा बैंक था। मतलब वहां के मुकाबले 26वें 27वें नंबर पे रहा होगा, बट आप जब ग्लोबली देखेंगे तो बैंक का बहुत बड़ा एसेट था। उसी कारण से देखिए आज अपना मार्केट भी जो है वो 1.5-2% डाउन है। अगला सवाल है आपसे, वो यही है कि सिलिकॉन वैली बैंक और ये जो दूसरा बैंक, ये भी बिल्कुल शटडाउन की स्थिति में है, इसका डायरेक्ट असर भारत पर क्या पड़ेगा? क्योंकि मैं कुछ ऐसी खबरें भी देख रही हूँ कि 116 साल पुराना एक बंबई का बैंक था जो कि अब परेशानी में है, क्योंकि एसवीबी बैंक यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गया है। इसी तरीके से कुछ फिनटेक कंपनीज है जिनके शेयर्स पर इस तरीके का असर पड़ रहा है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो इस समय क्या भारत में वाकई में डरने की बात है, और विश्व में क्या लोगों को वाकई में इस समय चिंता की मतलब चिंता वाली बात एक हो गई है? देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, बट भारत में बहुत स्ट्रिंजेंट आरबीआई के नॉर्म्स है, तो चांसेस कम है कि यहाँ कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब आप एक चीज समझिए, मतलब इंडियन बैंकिंग सेक्टर को आपको समझना जरूरी है। इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर में डिपॉजिट जो है वो मोटा मोटी 170 लाख करोड़ के आसपास में है, ठीक है। अब इस 170 लाख करोड़ में आप समझिए 130 से 135 लाख करोड़ के आसपास में लोन एंड एडवांसेस है। मतलब डिपॉजिट 170 लाख करोड़ हो गया, ठीक है, जो कि बैंक की लायबिलिटी है, ओके। उसके अलावा 15 से 20 लाख करोड़ के आसपास में उसका अपना खुद का नेटवर्थ हो गया, ठीक है, शेयर होल्डर फंड जो बोलते हैं, और 5-6 लाख करोड़ की बोरिंग रही होगी। तो मोटा मोटी मिला के 200 लाख करोड़ के आसपास में आप समझ लीजिए बैलेंस शीट है। अब इस 200 लाख करोड़ के अंदर में 135 लाख करोड़ जो है वो लोन एंड एडवांसेस है, इंडियन बैंक्स ने जो अलग अलग लोन दिए हैं, ठीक है। और 23% जो है, 22-23% जो है वो बॉन्ड मार्केट में, मतलब वो हेल्ड टू मैच्योरिटी जो रहता है, HTM, उस कैटेगरी में है। तो आप समझ लीजिए 170 लाख का 20% यानी 35 लाख करोड़ के आसपास हो गया। तो 135 लाख करोड़ लोन दिया है और 35 लाख करोड़ आप पकड़ लीजिए कि जो बॉन्ड्स में है, हेल्ड टू मैच्योरिटी की जो बॉन्ड्स है उसमें है, तो 170 लाख करोड़ हो गया। उसके अलावा 10 लाख करोड़ जो है वो लिक्विड एसेट्स जो इनके रहते हैं, जो अवेलेबल फॉर सेल भी जिसको बोलते हैं, तो उसमें हो गया, तो 180 लाख करोड़ के आसपास में हो गया। और 5 लाख करोड़ इंटर बैंक लोन्स वोन्स हो गए, और जो CRR में रखते हैं, ये सब पकड़ के 200 लाख करोड़ मोटा मोटी दोनों तरफ में मिल जाता है। तो इंडिया में चांसेस देखिए कम इसलिए दिखते हैं क्योंकि इंडिया में जो HTM कैटेगरी है, जो बॉन्ड वाला है, वो आप देखिए सिर्फ 20-22% ही है, जबकि सिलिकॉन